हेलो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक है एक फाइल की दूसरे फाइल में कॉपी करना, एक टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना, और दूसरा है किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को मॉडिफाई करना। तो इसके लिए पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। तो टेक्स्ट फाइल हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट फाइल में कोई कंटेंट होना चाहिए, तभी उसको कॉपी या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये देखिए, एक फाइल दिख रही है abc.txt नाम से, और हाँ, इसमें कुछ कंटेंट है। और इसको मैं बाकी फाइल्स डिलीट कर दे रहा हूँ, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी फाइल को मैं इसके कंटेंट को कॉपी करूँगा एक दूसरी फाइल जिसका नाम xyz.txt या कुछ भी रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस फाइल से रीड करना है उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। रीड मोड में, ठीक है। और फिर जिसमें कॉपी करना है यानी डेस्टिनेशन फाइल, उसको ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में। तो इस तरह से abc.txt का कंटेंट जो है हम कॉपी करने जा रहे हैं xyz.txt में, ठीक है। अब abc.txt फाइल में क्या लिखा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया था। अब उसको हम पहले रीड करते हैं और कहीं पर स्टोर करते हैं। हमने उसे x में स्टोर किया, और जो हमने x में स्टोर किया वही चीज़ हम लोग xyz फाइल में राइट कर देंगे, ब्रैकेट में x, और फिर दोनों फाइल को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ओपन हुई थी वो पर्पस सॉल्व हो गया। तो दोनों फाइल को क्लोज कर देंगे। और अगर इस कोड को रन कराया जाए तो abc.txt का जो कंटेंट है वो xyz.txt नाम के फाइल में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको रन कराइए। इसका आउटपुट कुछ आएगा नहीं, लेकिन इससे जो कॉपी हुई फाइल है उसको हम लोग देख सकते हैं। वो यहाँ पर बनी है, ये देखिए। और इसमें भी वही कंटेंट आ गया है जो abc.txt फाइल में है, ठीक है। ये तो एक टास्क हो गया। अब abc.txt फाइल में जो कंटेंट है उसमें अगर आप, या xyz.txt फाइल में आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप उसको देख लीजिए। कोई एक टेम्परेरी फाइल लेनी होगी, क्योंकि डायरेक्टली हम फाइल में जाके कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें मॉडिफिकेशन करना है उसको रीड मोड में ओपन करिए, और जिसमें अल्टीमेटली उसी में होगा मॉडिफिकेशन। कैसे होगा, पहले हम उसके कंटेंट को रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम मॉडिफिकेशन करते हैं। रिप्लेस से, और रिप्लेस क्या करना है, सपोज़ करिए आपको आजमगढ़ रिप्लेस करना है वाराणसी से, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और तब उसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद दोनों फाइल क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद जो हमारी सोर्स फाइल है, ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है,
उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ OS मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट OS। और सबसे पहले हम OS डॉट रिमूव यूज़ करेंगे मेथड। और इसमें ये वाली फाइल जो है, जिसमें एक्चुअली हमको चेंज करना है, वो हम रिमूव कर देंगे। और फिर एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, OS डॉट रीनेम। अब इसमें ये जो दूसरी फाइल है, टेम्परेरी फाइल है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसका नाम बदल के हम वापस से वही रख देंगे जो हमारी ओरिजिनल सोर्स फाइल है। तो इस प्रोग्राम को रन कराने पर होगा ये कि abc.txt फाइल, जिसमें फ़िलहाल ये कंटेंट है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। केंद्रीय विद्यालय, दूसरी लाइन में आजमगढ़, वाराणसी रीजन, फिर चौथी लाइन में है इंडिया। इसमें आजमगढ़ रिप्लेस हो जाना चाहिए किसके साथ? वाराणसी के साथ। तो उसी फाइल में आपको इफ़ेक्ट यही दिखेगा कि चेंज उसी फाइल में हो रहा है, लेकिन उसके लिए ये पूरा प्रोसेस जो है ये रन करना पड़ेगा। आप इसको रन करिए। और अब हम वापस से वही ABC फाइल खोलते हैं, और आप देखिए उसमें आजमगढ़ रिप्लेस हो गया वाराणसी से। और इस तरह से आप कोई भी रिप्लेसमेंट बना सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो सोर्स फाइल है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई उसमें एडिट थ्रू प्रोग्राम वैसे तो आप कर सकते हैं नोटपैड पे खोल के, बट यहाँ पे थ्रू प्रोग्राम कोई डायरेक्टली एडिट का काम, मॉडिफिकेशन का काम नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, उसके कंटेंट को रीड करते हैं, एक बफर X में स्टोर करते हैं, उसमें फिर रिप्लेसमेंट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसको एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर देते हैं पूरे कंटेंट को रिप्लेसमेंट के बाद। फिर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई, और जो आपकी टेम्परेरी फाइल है उसी को हम ओरिजिनल फाइल का नाम दे देते हैं, उसी लोकेशन पे वो उसी नाम से फिर से सेव हो जाती है। तो आपको दिखता ऐसा है कि उसी फाइल में मॉडिफिकेशन हो गया, बट ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। उस फाइल में मॉडिफिकेशन नहीं होता, बल्कि उस फाइल की जगह मॉडिफाइड एक दूसरी फाइल बनती है जिसका हम वही नाम रख देते हैं। तो देखने वाले को बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा कि उसी फाइल में चेंज हो गया, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट प्रोसेस है, क्योंकि आप किसी फाइल में प्रोग्राम के थ्रू जाके रिप्लेसमेंट टेक्स्ट का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट आपको कैसे बनाना है, कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड मेथड है, आपको बताया था जो लाइब्रेरी फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, फाइंड मेथड है। आप फाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, फिर कुछ रिप्लेस कर सकते हैं या डायरेक्टली कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस, इनका यूज़ आप अप्रोप्रिएटली करके और रिप्लेसमेंट्स बना सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या करना है ये तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज होगा, बट मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपको सोर्स फाइल ओपन करनी पड़ेगी, OS को इंपोर्ट कर लीजिए, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। फिर एक टेम्परेरी डेस्टिनेशन फाइल बना के उसको राइट मोड में ओपन कर लीजिए, सोर्स फाइल को रीड कर लीजिए, रिप्लेसमेंट कर लीजिए, और उसको टेम्परेरी फाइल में राइट कर दीजिए। दोनों फाइल क्लोज करने के बाद ओरिजिनल सोर्स फाइल रिमूव करके टेम्परेरी फाइल का नाम जो है बदल के वापस से वही रख दीजिए जो ओरिजिनल सोर्स फाइल है। तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि आपकी उसी फाइल में मॉडिफिकेशन हो गया। ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है। क्या मॉडिफिकेशन करना है ये कोई इशू नहीं है इसमें। मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब आप उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करेगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच।